बहुजन समाज है, SC ST OBC, न ये धन्ना सेठ है, न जमींदार है, न उद्योगपति है, न पूंजीपति है। बाबा साहब की मंशा थी कि इसको आगे बढ़ने के लिए मात्र एक ही साधन है, शिक्षा। उसमें थोड़ी गिरावट हो रही है और सरकार की तरफ से भी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, क्योंकि हम एक प्रोफेसर है, शिक्षक, इस बात को जानते हैं, हमने उसका अध्ययन किया है कि इन फ्यूचर पूरी जो एजुकेशन है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इनका लक्ष्य है कि 2035 तक इसको प्राइवेट कर देंगे और शिक्षा इतनी महंगी होगी कि बहुजन की पकड़ से दूर हो जाएगी। यानी शिक्षा बहुजन के हाथ से छीन ली जाएगी एक षड्यंत्र के तहत। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बहुजन समाज, केवल उसके पास एक मात्र शिक्षा ही एक साधन है और एक रोजगार है, शिक्षा के माध्यम से रोजगार है। रोजगार को छीनने के लिए निजीकरण आ रहा, आउटसोर्सिंग आ रही है, संविदा भर्ती प्रक्रिया आ रही है, लेटरल भर्ती प्रक्रिया आ रही है। जितनी भी ये प्रक्रिया हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन हैं, ये भारतीय संविधान के इतर हैं। इसीलिए जो भारतीय संविधान के इतर जो कार्य किया जा रहा है, वो देश के नागरिक के हित में नहीं है। बहुजन समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ही हमने इस कार्यक्रम को किया है कि हमारा बहुजन समाज, हमारा भाई, चाहे एक टाइम खा ले लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाए। उसको ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा ही उसके सर्वांगीण और सार्वभौमिक विकास का एकमात्र साधन है। शिक्षा से ही उसे रोजी रोजगार मिलेगा, उसी से सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो अशिक्षित है न तो उसे सम्मान मिलता है न उसे अधिकार मिलता है। इसीलिए बहुजन समाज को शैक्षिक और सामाजिक रूप से जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन हमारा विरोधी हमसे शिक्षा छीनना चाहता है, हमारी हकदारी और हिस्सेदारी छीनना चाहता है। इसीलिए तमाम ऐसे षड्यंत्र प्रपंच किए जा रहे हैं कि जो इस देश का मूल निवासी SC OBC था, उससे उसका मान सम्मान और हक, अधिकार और संविधान छीनने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, हम गांव-गांव जाकर के बैठक करते हैं। अभी 2 तारीख को इटावा जनपद के बैदपुरा गांव में मेरी बैठक थी। 7 तारीख को ललई सिंह यादव जी का कठारा गांव है कानपुर देहात में, वहां हमारी बैठक थी। हम गांव-गांव जाकर के समाज के अंतिम व्यक्ति को शैक्षिक और सामाजिक रूप से जागरूक करना चाह रहे हैं और हमारा प्रयास उसी दिशा में चल रहा है। रियल में है क्या कि जो सामंतशाही सोच के लोग हैं, उन्हें इस बात की पीड़ा होने लगी कि ये बहुजन समाज को कभी बोलने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं और इसे रोजी रोजगार का अधिकार नहीं, सम्मान का अधिकार नहीं। आज वो जिसको बोलने का अधिकार नहीं, वो हमारे सामने बोलने लग गया। जिसे हमारे सामने बैठने का अधिकार नहीं, उसको कुर्सी मिल गया। इसीलिए उनको ये पीड़ा है। इसीलिए छल प्रपंच षड्यंत्र से